Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है मिथुन राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे करने वाले हैं ग्रेट नाइट ऑफ वॉन्स के साथ। तो जेमिनीज क्लैरिटी के साथ दिख रहा है बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी आपकी ये 10 दिन रह सकती है। मतलब सडन वे में आपके पास काम ज़्यादा आ सकता है, आप पर वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है। वैसे आप वर्कोहॉलिक पर्सन बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको पता है कब कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कब रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को मैनेज करना है, कब अपने करियर को मैनेज करना है। ये आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते हैं जेमिनीज। तो यहाँ पे समय कम रहता है आपके पास, काम ज़्यादा रहेगा। विद इन 10 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ। वही चीज़ अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है। और ये जो भी है ना, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सनैलिटी रखते हैं। ठीक है, एक पैशन आपके रिलेशनशिप में रीबिल्ड हो रहा है, एक करेज यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। फायरी इमोशंस का कार्ड है, देख रहे हो किस रेडिश मोड का कार्ड है। तो एक इमोशंस कोई पर्सन अभी तक आपको डिफाइन नहीं कर रहे थे, तो कुछ कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है जेमिनीज, कुछ कम्युनिकेशन आपका मेंटेन होते हुए दिख रहा है। देन ये एक इंस्पिरेशन लेने का कार्ड भी है। तो कुछ लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं या आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए ना इम्प्रेस आपसे हो रहे हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपने सेल्फ वर्क भी बहुत ज़्यादा किया है और आप हर पल अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हो। तो जो निगेटिव एनर्जीज आपको अफेक्ट करने आती भी है ना, तो वो एलिमिनेट हो जाती है। उसका रीज़न, जब आप अपने आप को बिजी करने लगते हो ना, तो निगेटिविटी आपसे दूर जाने लगती है और एक पॉजिटिव एनर्जी आप गेन करने लगते हो। ये जो क्वालिटी आप में होती है ना, ये लोग इसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक ब्रेव पर्सनैलिटी दिख रही है। तो अगर अभी तक आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा होगा, वैसे आपको फियर तो नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ब्रेव पर्सनैलिटी रखते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी का फियर, एंजाइटी या डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। एक ऐसा मोड, एक ऐसा सिनेरियो विद इन 10 डेज बन सकता है ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जीज आपकी रहेंगी। जस्टिस, लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे और बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। क्लैरिटी मेन चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी अभी तक नहीं आ पा रही है ना, क्लैरिटी आपको दी जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्टकनेस चली आ रही है, जो कॉन्वर्सेशन आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, वो चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हो पाएंगी। और मैं एक बात बताऊं, जस्टिस एक नेचुरल लॉ का कार्ड माना जाता है। तो कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है, या लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है। तो पिछले समय से आप जो मेहनत करते आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, उसका रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स यहाँ पे देना चाह रहे हैं। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आप किसी की लाइफ में काम कर सकते हैं। तो एक बात बताऊँ, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करने का कार्ड भी है। तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद इस वजह से वो एक्शन आपके साइड कोई मेजर वे में नहीं ले पा रहे हैं ना, तो वो भी एक्शन ले पाएंगे और आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। मतलब आप हो या आपके पर्सन हो, अपनी एनर्जीज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अप्स एंड डाउन्स आप भी रखे होंगे ना आप दोनों की लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। ग्रो करने का कार्ड है ये, प्रॉस्परस बनने का कार्ड है। तो कुछ सडन वे में, मैंने बोला ना, कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ सकती है जो आपको प्रॉस्परस बनाएगी, एक हाइट्स पे लेके जाएगी और मोटिवेट करेगी।
कुछ एनर्जीज आपके फेवर में भी यहाँ पे काम कर सकती हैं। बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो येलोइश मोड क्या शो कर रहा है? आपके हैप्पीनेस को शो कर रहा है, आपकी इंट्यूशन को शो कर रहा है, आपके कहीं ना कहीं एक थिंकिंग मोड को डिफाइन कर रहा है जो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फिलहाल करेंट एनर्जी बताऊं तो कुछ ओवर थिंकिंग वाला कार्ड आ गया है। क्या रहता है ना, जब आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है ना, तो आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं, काम भी करते हो और ओवर थिंकिंग भी करते हो। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, तो ये जो सिनेरियो आपने अपने चारों ओर क्रिएट कर रखा है ना, टेंशन का या ओवर थिंकिंग का, ये रिलीज कर दीजिए। मे बी आपका ध्यान इस चीज़ पे ज़्यादा रहता है कि कौन आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपके लिए गलत बोल रहा है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप सेल्फ वर्क करें। अगर आप अभी भी कंफर्ट जोन में चले आ रहे हैं ना, तो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपको मेजर एक्शन लेने के लिए, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए एक रिस्क भी लेनी पड़ती है और इस कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ता है। तो यही चीज़ आपके पर्सन के साथ हो सकती है। शायद वो अभी कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, तभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी कोई एक्शन लेने की कोशिश कर सकते हैं। या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ना, जो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तभी वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तभी वो फंसा हुआ फील करते हैं। वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज होंगी। फाइनली आपका यहाँ पे ना एक फोरसाइट क्यों स्ट्रांग हो रहा है? क्योंकि आप एनालिसिस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स आपने बहुत ज़्यादा झेली हुई हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे स्वॉर्ड चारों ओर प्रेजेंट है। इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद आप इम्प्रूवमेंट कर पाए हैं, सेल्फ वर्क कर पाए हैं। वही चीज़ ना आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है, आपको एक टॉप लेवल पे ले जा सकती है, अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क और करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, है ना। तो एक कंफर्ट जोन से ना आपको बाहर आना पड़ेगा। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आओगे ना, तभी सन इंतज़ार कर रहा है। तो सन की एनर्जी आना एक सिंपल मैसेज नहीं है, ये एक मेजर वे में आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। सन शो कर रहा है कि आप एक जॉयफुल मोड में रह सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी आप विद इन 10 डेज गेन करोगे। मतलब जो रुके पड़े हुए काम है ना आपके, हो सकता है कि विद इन 10 डेज बनना स्टार्ट हो जाए। एक न्यू होप यहाँ पे जनरेट हो रही है, न्यू डिज़ायर आपकी जनरेट हो रही है। और आप देख रहे हो आप एक चाइल्ड प्रेजेंट है, तो एक चाइल्डिश नेचर आपका रह सकता है। मतलब जो टेंशन्स आप एकदम ओवरलोडेड कर लेते थे ना मेंटल लेवल पे, वो रिलीज हो रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, या कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपके फेवर में काम कर रही है ना, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस दे सकती है या पॉजिटिविटी दे सकती है। ठीक है, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप पिछले समय से फील कर रहे थे ना, वही चीज़ है। देखिए, कॉन्फिडेंस यहाँ भी स्टार्टिंग से ही इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ आप लाइफ लेसन ले रहे हो, देन एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है। हर्मिट, हर्मिट क्या बता रहे हैं? सेल्फ वर्क को, एक्चुअली इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको सेल्फ वर्क करना है। तो ये सेल्फ वर्क आपका खाली नहीं जाएगा, या हार्ड वर्क जो भी आप कर रहे हैं, ये आपको हाइट्स पे लेके जाएगा। ये आपको ना एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस भी दे सकता है। और आप देखो यहाँ पे सन तो वैसे ही पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, क्योंकि इतना कलरफुल मूड का कार्ड है, इतना ब्राइट लाइट लाने का कार्ड है। लेकिन आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं, यहाँ भी ब्राइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये ब्राइटनेस आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। और यहाँ पे जो वॉन आपको दिया गया है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आप इस वॉन के थ्रू लाइफ में मेजर कोई जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पिछले समय से, तो मेजर वे में ना आप कोई डिसीजन लेना शुरू कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। या आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है ये, कि वो कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फियर और एंजाइटी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो भी यहाँ पे ना एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके सही। जजमेंट, देखिए जस्टिस के नीचे जजमेंट आ गया, तो आपने प्रेयर्स बहुत ज्यादा की है। मतलब आप हर पल भगवान को याद करते रहते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हैं, और यही जो प्रेयर्स आप कर रहे हो ना, यही प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही है। तो अपने आप को वीक ना समझें,
कई बार ना आप अपने आप को इतना ज़्यादा वीक कैटेगरी में ले जाते हो ना कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं और आपको नज़र नहीं आ रही है एनर्जीज की आपको कितना प्रोटेक्शन दिया जाता है, कितनी ज़्यादा आपकी प्रेयर्स सुनी जाती है। ठीक है, तो कभी जो होप आप बनाए रखे हैं ना, इस होप को ना एकदम डिमोटिवेट नहीं करना है, लूज नहीं करना है। ठीक है, यही जो ब्लेसिंग है ना आपको एक चेंज लेके आएगी, ट्रांजिशन लेके आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। दिख रहा है कि आपने कंप्रोमाइजेस कितने ज़्यादा किए हैं, उस कंप्रोमाइज़ का रिजल्ट आपको दिया जाएगा। कि जेमिनाइज, तो ये कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहा है। देखिए बॉटम से 5 ऑफ सॉर्ड है, डेविल है, क्या कर रहे हो, मतलब इतने कन्फ्लिक्टिंग लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको इस डार्कनेस में लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, पहले ही सन आ चुका है, तो कितनी भी डार्क एनर्जी कुछ लोग आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करें, आपको परेशान करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते हैं। सारे चीज़ें उनकी फेल ही होने वाली है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ हैं। ठीक है, डेविल वाली एनर्जी नहीं आपको अफेक्ट कर सकती। अब अच्छे कार्ड से जेमिनाई, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। कम्युनिकेशन इसकी, और आपका ही कार्ड आ गया जेमिनाई। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे आके कुछ कम्युनिकेशन करना चाहिए, कुछ बात करना चाहिए, कुछ क्लियरेंस लेके आना चाहिए, तो बिल्कुल लेके आइए। तब तक आप एकदम ही शांत वे में सोचते ही रहोगे, आज नहीं तो कल आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। बी ओपन, तो यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। अनएक्सपेक्टेड वे में आप चेंज देख सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप रिसीव कर रहे हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं ना, वो अप्स एंड डाउन्स रिलीज होंगे। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आई थिंक ये मैसेज मैक्सिमम रीडिंग्स में निकला है। शायद यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं आगे आने वाला समय ना बहुत सारा चेंज लेके आ रहा है, बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है, और विद इन अ मंथ में भी आप चेंज देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाए रखिए। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे जेमिनाइज, क्या एनर्जीज हैं आपकी। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकला हुआ है वो है यू आर नॉट गोना बी इन द डार्कनेस फॉर एवर, सन विल कम आउट। तो वो तो पहले सन आ ही चुका है, तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जो डार्कनेस आई थी ना डेविल वाली, वो अब प्रेजेंट नहीं रहेगी, सन जरूर आएगा। गिव अप प्राइड, तो आप में जो थोड़ा सा ईगो है, प्राइड है, वो रिलीज करना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ रहिए, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। फ्री योर माइंड फ्रॉम वरीज, तो ये तो 4 ऑफ स्वॉर्ड के लिए निकला कार्ड। तो माइंड में जो आप टेंशन्स ले रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए। ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।